एक टॉपिक दैट इज एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग क्या होता है, उसके आपके पूर्व तैयारी क्या होती है और मेन प्रोसीजर क्या होती है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके और एग फ्रीजिंग के क्या फायदे और नुकसान है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एग फ्रीजिंग किसके लिए है, यूज किया जा सकता है जैसे किसी को कैंसर ट्रीटमेंट चालू है और उसको अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी है, तो ये हुआ मेडिकल साइड। दूसरा, कोई कोई पर्सनल रीजन के लिए भी एग फ्रीज कर रहे हैं जैसे कि आपका एजुकेशन चल रहा है, आपको हायर स्टडीज करनी है, करियर आपके माइंड में है एट द मोमेंट। मदर, अब शुरू करते हैं कि प्रोसीजर क्या है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको कंसल्टेशन करना चाहिए। विजिट डॉक्टर हु इज डूइंग दिस प्रोसीजर, टेक full information about it because it requires almost 15 to 20 days leave and you need to go through the procedure like taking some hormonal injection। एक को स्टिमुलेट करना पड़ता है, कुछ इंजेक्शन दिए जाएंगे और उसके रिलेटेड आपको जो भी साइड इफेक्ट होते हैं डॉक्टर से समझना पड़ेगा और उसके बाद में फिर आप एकदम कॉन्शियसली सोच समझ के ये डिसीजन लेना है। जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाए कि मुझे एग फ्रीज करना है, तब नेक्स्ट स्टेज आएगा जो आपको डॉक्टर बुलाएंगे जब आपके एग अच्छे तरह से स्टिमुलेट हो गए, क्योंकि इसको ओवर स्टिमुलेशन किया जाता है। जनरली हमारे हर मंथ में ओवरी से 2 से 3 एग बाहर आते हैं, बट इस प्रोसीजर के लिए थोड़ा सा हार्मोन से ओवर स्टिमुलेशन करते हैं, क्योंकि एक प्रोसीजर के वक्त 20 to 30 एग अगर आप अंदाज से चाहते हो तो आपको कितनी बार विजिट करना पड़ेगा, कितने इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, ये सब आपके मेडिकल डॉक्टर आपको बता देंगे। क्योंकि मिनिमम 20 एग्स भी अगर आप रिट्रीव करते हो तो उसमें से चांसेस है कि एक ही एग आपका शायद वो फीटस में कन्वर्ट होने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि बहुत बार ये प्रोसीजर स्टोरेज करते हुए सर्वाइवल मोड में जाते हैं, कोई फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, जेनेटिक इश्यू के कारण वो उसका वायबिलिटी कम हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर वुड आस्क यू टू अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 एग्स वी कैन रिट्रीव। एंड ये सभी जानकारी के बाद फिर आप प्रोसीजर के लिए जा सकते हो। प्रोसीजर में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया देने के बाद फिर एग रिट्रीव किया जाता है। एग्स रिट्रीव करने के बाद वो लो टेम्परेचर में फ्रीज हो जाने के बाद फिर उसको स्टोर किया जाता है और इस सब का एक पर्टिकुलर कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट भी आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना। अगर आपका वो बजट है तो आप जरूर इस प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सकते हो। अब जब प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद में भी आपको रेस्ट जरूरी है, रिकवरी जरूरी है, और ये सभी आपली डॉक्टर बोलेंगे कि 20 to 25 इयर्स के बीच में अगर आप एग रिट्रीव करते हो तो चांसेस है कि वो एग आपके बाद में काम आ सकते हैं, उसमें ज्यादा फर्टिलिटी की चांसेस होती है। अब ये समझने के बाद इसके फायदे और नुकसान क्या है। अब फायदे तो मैंने बता दिए कि आप आपका फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं, आप आपका करियर कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एंजाइटी और स्ट्रेस। और अगर अचानक से कुछ डिसीज आ जाता है जैसे कैंसर और कीमोथेरेपी चालू है, तो उस समय आपको डरने की बात है नहीं, क्योंकि आपके एग ऑलरेडी प्रिजर्व है। अब इसका नेगेटिव साइड या नुकसान, इसके लिए आप जो हार्मोनल इंजेक्शन लेते हो इसमें आप आपके ओवरी को ओवर स्टिमुलेशन करते हो, तो इसके लिए ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम आपको हो सकता है। आपको मूड स्विंग्स, एंजाइटी और ब्लोटिंग, ये सारे सिम्टम्स होगा। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन भी हो सकता है, और क्योंकि आप ये यंग एज में मोस्टली बताया जाता है तो आपको 15 या 20 दिन, जितने भी दिन डॉक्टर बोलते हैं उतने दिन आपको लीव लेनी होगी। दूसरा, दिस इन्वॉल्व्स कॉस्ट, सो इट इज एक्सपेंसिव प्रोसीजर। थर्ड, if you freeze your egg, there is no guarantee that that egg is going to be utilized and become a embryo or your baby. So taking all those negative side into consideration, it is important to take conscious decision to go for this procedure. As a Ayurved doctor, मेरी यही सलाह रहेगी कि एग फ्रीजिंग ये नई टेक्नोलॉजी आई है जो आपको हेल्प कर रही है। जरूर अगर मेडिकल रीजन है तो यू कैन टेक पर्सनल डिसीजन टू गो फॉर इट, बट
majority of girls who are looking for this particular procedure, my advice is to not to go for it because it involves a lot of risk. Better go with the nature in your reproductive age, take right conscious decision to become a mother and be healthier as a mother because you need to enjoy your pregnancy, and also your baby also receive maximum good nourishment when you are at your young age. क्योंकि बहुत सारा आप जो सोचते हो, बोलते हो, आपकी एक्टिविटी, ये पूरा आपके बेबी के ऊपर इम्प्रेशन आता है. सो अगर आपको कुछ पूछना है, क्वेश्चन है, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, या मेरे से बात करनी है तो हमारे वेबसाइट पे आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हो. नमस्ते.